गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रं नमोऽस्तुते। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चायपि यस्य जगदीदम् अखिलं किरीणं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनुभं भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करोत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेश पुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज चतुर्थ दिवस भगवान की लीला कथा का, जिसके भी जीवन में चाहे जिस प्रकार के भी विघ्न आए उन सब विघ्नों को दूर करने के लिए गणपति भगवान जो हैं वह सदैव आतुर रहते हैं। गणेश भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं गणेश भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि श्री गणेश का मतलब ही होता है प्रारंभ करना, तो शुरू करना। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने, नमस्तस्यै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने, यस्यागस्त्यायते नाम विघ्न सागर शोषणे। गणेश भगवान हमारे जो है वह विद्या का दान करते हैं, ब्रह्म विद्या को देने वाले हैं और विघ्नों के सागर को सोखने वाले हैं। जीवन में चाहे कितना भी विघ्न आए, एक आए, दो आए, हजारों विघ्न आए, किसी भी प्रकार का विघ्न आए, गणेश भगवान उसको दूर कर देते हैं। तो आज की जो कथा है, गंगा जी का तट है। गंगा के तट पर गणेश भगवान का आसन लगा है, गणेश भगवान विराजमान है, सोने का छत्र धारण किए हुए हैं, दिव्य सिंहासन लगा हुआ है गंगा के तट पर। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो गणेश भगवान गंगा जी के तट पर विद्यमान है और उनका तप चल रहा है। सभी देव जो होते हैं वो अपने अपने मनन में, चिंतन में, ध्यान में, अपने स्वरूप के चिंतन में लगे रहते हैं। गणेश भगवान की भी जो तपस्या गंगा जी के किनारे चल रही है, गंगा जी के तट पर जब आदमी की पूजा पाठ करने कोई जाता है तो गंगा जी की ऐसी पवित्र भावना है, उनका पवित्र रूपरेखा है, ऐसा पवित्र भाव है कि तुलसी मिश्रित जल है। वो गंगा जी का जो जल है वह तुलसी मिश्रित है। उस जल के से हवा भी यदि टकरा करके अपने शरीर में लगती है तो मन को, बुद्धि को और जीवन को पवित्र बना देते हैं। इसलिए जितने भी साधक होते हैं, संत होते हैं, चढ़ता है। हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, जितना तुलसी जी से तोप दो उनको बड़ा आनंद आता है, उनको, है ना। हनुमान जी को, विष्णु भगवान को और सारे देवताओं को तुलसी पत्ता प्रिय होता है। दुर्गा जी को
दुर्वा नहीं चढ़ा। दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुर्वा चढ़ाने से दुर्गा जी नाराज हो जाते है ना। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ता है। दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ता है? दूबी है, दुर्वा क्या है? दूब। गणेश जी को दूबी क्यों प्रिय है ना। इसकी गणेश पुराण में बड़ा सुंदर कथा आती है कि गणेश जी पर दूब क्यों चढ़ाते हैं। इस कथा को भी सुनने से बहुत तरह के दुर्भाग्य का अंत होता है कि गणेश जी को दूब क्यों चढ़ाते हैं। आइए इस कथा में श्रवण करें। गणेश पुराण में इसका क्या कथा आती है। गणेश पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। इसमें कथा आती है कि एक बार धर्मराज जी अपने दरबार में बैठे थे।